झुग्गी बस्ती को लेकर दिल्ली में सियासत गरमाई। शकूर बस्ती झुग्गी के रेलवे कैंप पहुंचे केजरीवाल। बीजेपी पर अटैक किया, कहा झुग्गी वालों से बीजेपी को लेना देना नहीं, ये सिर्फ चुनाव के वक्त वहां जा रहे हैं। बीजेपी पर केजरीवाल का बड़ा आरोप, बोले इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं, अगले 5 साल में ये लोग सभी झुग्गियां तोड़ देंगे। केजरीवाल ने कहा बीजेपी को झुग्गी वालों से प्यार नहीं, बीजेपी ने इनसे झूठे वादे किए, बीजेपी से ज्यादा दगाबाज कोई नहीं। केजरीवाल ने अमित शाह को दी चुनौती, बोले झुग्गियों से जुड़े सभी केस 24 घंटे में वापस लें, लोगों को उनकी झुग्गियां वापस दिलाएं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं दिलाएंगे तो लड़ूंगा। दिल्ली बीजेपी ने फिर जारी किया केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर, केजरीवाल की फोटो लगाकर लिखा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, सिर्फ आपदा की एक टोली ने, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में पोस्टर वॉर जारी। आपने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी का एक और पोस्टर जारी किया, लिखा फटा पोस्टर निकला गालीबाज। आपने अमित शाह और दिल्ली कांग्रेस नेताओं का भी पोस्टर जारी किया, कांग्रेस को बीजेपी का मोहरा बताया, लिखा चुनावी शतरंज में बीजेपी और अमित शाह के हाथों के मोहरे हैं दिल्ली कांग्रेस के नेता। बीजेपी ने केजरीवाल का एक और पोस्टर जारी किया, केजरीवाल को पूर्वांचलियों का जानी दुश्मन बताया। मोतीनगर सीट से टिकट मिलने पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा, टिकट देने के लिए पार्टी के नेतृत्व का आभार, पूरी जिम्मेदारी के साथ लड़ूंगा चुनाव, पूरा विश्वास से जीत होगी। बीजेपी की दूसरी सूची में 5 महिलाओं के नाम, आप से आई प्रियंका गौतम को कोंडली से टिकट दिया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुबह सुबह चुनाव प्रचार पर निकले, पटपड़गंज इलाके में लोगों से मुलाकात कर वोट अपील की। केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा का अटैक, केजरीवाल पर धार्मिक उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा, ईसी को पत्र लिखकर केजरीवाल ने वाल्मीकि मंदिर में 44 वोट काटवाने के लिए आवेदन जारी किया। दिल्ली सीएम आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग की शुरुआत की, 40 लाख रुपए जुटाने का लक्ष्य। बोली दिल्ली के लोग चुनाव लड़ने के लिए डोनेट करें, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहते। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी पर राजनीति तेज, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, बीजेपी ने झुग्गी वासियों को कितने मकान दिए, आप और बीजेपी दोनों ने ही झुग्गी वालों के लिए कुछ नहीं किया। झुग्गी बस्ती को लेकर शाह के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, चुनाव के वक्त ही अमित शाह को झुग्गी वालों की चिंता क्यों होती है, पूरे साल इनकी चिंता करें। इंडी गठबंधन पर दिए बयान पर संजय राउत की सफाई, बोले मैंने कभी नहीं कहा कि इंडी गठबंधन यहाँ महाविकास अघाड़ी टूट गई है, मैंने सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन अकेले लड़ने की बात कही। इंडी गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, जब स्वार्थ की टकराहट होगी तो बटेंगे ही। पटना के अशोक राजपथ पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, कई जगहों पर तोड़फोड़, बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग। समस्तीपुर में भी पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन, बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी, परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े। बिहार बंद के दौरान गुलाब का फूल लेकर पप्पू यादव पहुंचे, बोले बिहार का यूथ सड़क पर है, सबका सपोर्ट है, जब सब राम नाम सत्य है तो राम नाम सत्य। पप्पू यादव ने कहा, सरकार का राम राम सत्य करना है, जो लोग छात्र विरोधी हैं उनका राम राम सत्य है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद, प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल, युवाओं से की बातचीत। स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती, केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कोलकाता में श्रद्धांजलि दी। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भोपाल में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन, सीएम मोहन यादव शामिल। छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय और गौतम अडानी की मुलाकात, बैठक के बाद अडानी ग्रुप ने निवेश की घोषणा की। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे। 26 जनवरी को देश भर में मनाया जाएगा 76वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने परेड रिहर्सल की। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, हादसे में कुल 25 मजदूर घायल। कल निर्माणाधीन वेंटिंग हॉल के लिंटर गिरने से हादसा हुआ था। अखिलेश यादव ने कन्नौज हादसे को दुखद बताया, कहा निर्माण के दौरान सुरक्षा रखने की जरूरत, लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान 10,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में तेंदुआ नजर आया, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। आईआईटी परिसर में तुलसी झील के पास तेंदुए को देखा गया। कुंभ मेला शुरू होने से पहले अर्धसैनिक बलों ने मार्च निकाला, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। कल से शुरू होगा महाकुंभ। प्रयाग कुंभ में महास्नान से पहले कुंभ नगरी को सजाया गया। श्रद्धालुओं के आकर्षण के लिए अलग अलग रास्तों को
अलग अलग द्वार का नाम दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। महाकुंभ में आज से 4 दिनों के लिए वाहनों की नो एंट्री, ऑटो और ई रिक्शा का किराया भी तय। शटल बसों में आज से 15 जनवरी तक बिना किसी शुल्क के यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। महाकुंभ के मद्देनजर रेलवे ने भी सभी स्टेशन पर प्रवेश और निकासी की गाइडलाइंस जारी की। प्रयागराज जंक्शन छिवकी प्रयाग स्टेशन पर एक साइड से प्रवेश तो दूसरी ओर से निकासी की व्यवस्था। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों का ड्रोन इमेज सामने आया। वीडियो में दिखा संगम घाट का भव्य दृश्य। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू। लाखों की संख्या में पहुंचने लगे श्रद्धालु। त्रिवेणी संगम पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। कल से शुरू हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम।